तो साथियों, हर तरफ से रिपोर्ट आ रही है, आप लोग भी देख रहे होंगे कि 12 महीने से जो लड़ाई चल रही थी, अक्टूबर 7 2023 से हमास, इजराइल, हिजबुल्लाह, ईरान, वो एक ऐतिहासिक साथियों निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। इजराइल ने ईरान पर आसमान से ताबड़तोड़ आग बरसाई है, ताबड़तोड़ 3 फेज में पूरी रात हमला किया है। ईरान बर्बाद हो गया है, तेहरान बर्बाद हो गया है, हर तरफ तबाही तबाही है। समझ लीजिए कि भाई साहब क्या हो गया है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। अच्छा, इस तरह की जैसी मेरी आज की स्टार्टिंग थी ना, आपको इस तरह की स्टार्टिंग आज बहुत देखने को मिलेगी। मैं कल रात से इस तरह की स्टार्टिंग्स देख रहा हूं, जैसी मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन अपना बाइट दी थी। चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे सोशल मीडिया ब्रॉडकास्टर्स हो, के साहब बहुत बड़ी खबर बताएंगे। साथियों, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बहुत ही लिमिटेड और प्रिसीजन के साथ अटैक किया है इजराइल ने। क्या 3 मैसेज देना चाहता है ईरान को और दुनिया को, यह आज के वीडियो में आप लोगों को एनालाइज करके बताऊंगा। इतना तो आप लोगों को पता है, पहले भी मैंने वीडियो एक बनाया था कि अमेरिका अपने चुनाव के देखते हुए इजराइल को अनुमति नहीं दे रहा कि तुम ईरान पर कोई बड़ा हमला करो, और इस पर मैंने साथियों पहले वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाया था। तुम न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक नहीं करोगे। अरे, न्यूक्लियर फैसिलिटी भले अंडरग्राउंड होती हैं, पर इजराइल के पास किस तरह के बंकर बस्टर्स हैं ये दुनिया को पता है। और जो भी अंडरग्राउंड होती है न्यूक्लियर फैसिलिटी, वो क्रिटिकल पोर्शन अंदर होता है, लेकिन जो ऊपर उसका ओवर द ग्राउंड उसका स्टैब्लिशमेंट होता है एक न्यूक्लियर प्लांट का, उसके बिना आप अपने न्यूक्लियर प्लांट को क्रिटिकल नहीं कर सकते। कोई भी देश, चाहे आप यूएसए की इराक वॉर 1, इराक वॉर 2 देख लीजिए, जो कुवैत के टाइम पर हुई थी, जो भी देश ऑयल पर निर्भर है वो किसी से जंग नहीं लड़ सकता, क्योंकि ऑयल के कुएं या ऑयल के रिफाइनरी स्टैब्लिशमेंट को तबाह करना सबसे आसान होता है। इस पर मैंने 2-3 दिन 4 दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था कि इजराइल चाहे तो 2 घंटे में ईरान को बर्बाद कर दे, कार्क आइलैंड पर अटैक कर। तो कुछ हमारे भाई कहने लगे कि साहब ईरान तो इतना बड़ा है, 2 घंटे में कैसे बर्बाद कर देगा। यार, बात करने का तरीका समझ लिया करो। मैंने ये भी तो वीडियो बनाया था कि मोदी ने ट्रूडो को मारा धोबी पिछाड़, तो कहीं ये तो नहीं समझ गए थे कि मोदी जी और ट्रूडो जी दोनों लंगोट बांधकर बालू में या रेते में लड़ रहे थे, तो मोदी जी ने धोबी पिछाड़ मारा। अरे, जिस कंट्री की 90% ऑयल प्रोडक्शन या ऑयल एक्सपोर्ट तुम 2 घंटे में बर्बाद कर दोगे, तो वो कंट्री को यही बोला जाएगा कि वो कंट्री 2 घंटे में बर्बाद हो गया। भैया, बात समझ लिया करो। तो यूएसए ने ग्लोबल ऑयल मार्केट्स को देखते हुए और अपने चुनाव को देखते हुए इजराइल का दायां हाथ तो पीछे बांध दिया कि ना तुम न्यूक्लियर स्टैब्लिशमेंट पर अटैक करोगे और ना तुम ऑयल पे करोगे, पेट्रोलियम पे करोगे। बचता क्या है? शहर पर इजराइल कर नहीं सकता। जो लोग बुरखे के पीछे छुपते हैं, वही इजराइल की मजबूरी होती है शहर पर अटैक करना। बचा क्या? बचा सिर्फ मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट। अब इजराइल ने क्या 3 मैसेज दिए हैं आप लोगों को। कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने न्यूज़ फॉलो करी होगी कि ईरान ने मिडिल ईस्टर्न नेशंस को, जॉर्डन को और सऊदी अरेबिया को धमकाया है कि तुम इजराइल को अपनी एयर स्पेस यूज नहीं करने दोगे। इस अटैक में मुट्ठी भर बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं और लगभग 100 फाइटर कम बॉम्बर प्लेन्स इजराइल ने इस्तेमाल किए हैं। क्यों किए, इसके पीछे की कहानी समझिए। जब आप कोई बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करते हैं और किसी देश के ऊपर से आपका बैलिस्टिक मिसाइल निकलता है एटमॉस्फेयर से, तो यह माना जाता है कि आप देश की एयर स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके फाइटर प्लेन्स या रिफ्यूलिंग प्लेन्स या बॉम्बर्स आपके किसी एयर स्पेस से निकलते हैं देश के, तो यह माना जाता है आपने उस देश की एयर स्पेस यूज करी। पहला मैसेज दिया है कि मैंने मिडिल ईस्टर्न नेशंस की एयर स्पेस यूज करी और किसी ने मुझे वहां पर इंटरसेप्ट नहीं किया। पहला। दूसरा, 100 फाइटर प्लेन भेजकर, बॉम्बर्स भेजकर। और ईरान को जब आप मैप में देखेंगे, आज पीछे का दिखाने के लिए कुछ विजुअल्स हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड अटैक इजराइल ने किया है।
तो पहला रीजन मैंने आपको बता दिया, दुनिया को और ईरान को बताने के लिए कि हमने मिडिल ईस्टर्न नेशंस की एयर स्पेस यूज करी, हमें किसी ने वहां पे इंटरसेप्ट नहीं किया। फाइटर प्लेन्स क्यों भेजे? फाइटर प्लेन्स ये मैसेज देने के लिए भेजे, दुनिया को बताने के लिए कि तुम्हारी एयर डिफेंस की क्या औकात है। F-15 गया, F-16 गया, रिफ्यूलिंग गई, एवैक्स गए और उसके साथ F-35 फाइटर कम बॉम्बर्स गए। ये पूरी दुनिया को नहीं बल्कि ईरान को ये मैसेज देने के लिए कि तुम्हारी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो सिफर है, शून्य है, जीरो है। और ईरान को जब आप मैप में देखेंगे, ईरान टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, तेहरान टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड ऑफ ईरान है, यानी इजराइल से दूर है। यानी एयर स्पेस को, इजराइल को ईरान की एयर स्पेस के भी अंदर आना पड़ा तेहरान पर बॉम्बिंग करने के लिए। आसपास बहुत ही लिमिटेड और विद प्रिसीशन बॉम्बिंग करने के लिए जो इनके थोड़े बहुत डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट थे। क्योंकि ईरान इतना बड़ा कंट्री है, वहां के डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट शहर के अंदर नहीं है, जैसे बेरूत में या कायरो ने, हमास जैसे बुज़दिलों ने अपने देश में, अपने इस हिस्से में, गाजा जिसको बोला जाता है, उसमें बना रखे हैं। तो जो फाइटर प्लेन्स एंड बॉम्बर प्लेन भेजे गए, ये भेजे गए कि बताने के लिए कि बेटा हम तुम्हारे एयर स्पेस में घूम के टहल कर आ गए, तुम्हारे कैपिटल के अगल बगल थोड़ी बहुत बॉम्बिंग करके आ गए और एक प्लेन को भी हमारे नुकसान नहीं हुआ। अगर हम अपनी पर आ गए तो तुम्हारे इस कैपिटल को एक पूरी रात में 9 घंटे में, कार्क आइलैंड को बर्बाद करेंगे 2 घंटे में और पूरे तेहरान को बर्बाद कर सकते हैं हम 8 से 9 घंटे में, जो हमने नहीं किया। ये तक रिपोर्ट्स हैं कि F-35 ने कोई भी पेलोड रिलीज नहीं किया। पेलोड नहीं रिलीज करने का मतलब कि हमने F-35 जो बॉम्बर्स गए थे इजराइल के, उन्होंने एक भी बॉम्ब ड्रॉप नहीं किया, सिर्फ आसमान पर डोल के वापस आ गए, एक मैसेज देके कि हम तुम्हारे कितना अंदर तक घुस सकते हैं और तुम्हारे कैपिटल के ऊपर से टहल के नाइट सफारी कर कर, नाइट फ्लाइट कर कर वापस जा सकते हैं। दूसरा मैसेज ये दिया गया है। तीसरा मैसेज ये दिया गया है कि अब अगर तुमने रिटेलिएट किया, अब तो फिर होगी जंग और हम तुम्हें फिर तुम्हारी औकात बता देंगे। ना न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट देखेंगे और ना तुम्हारे हम फिर ऑयल रिफाइनरी और ऑयल एस्टैब्लिशमेंट देखेंगे जो हमें को रोका गया है। मुझे ये लगता है कि ईरान अब रिटेलिएट नहीं करेगा। इजराइल को जो तीसरा मैसेज था वो पूरी दुनिया को ये देना था कि जो ईरान ने 3 के 500 मिसाइल, 300 एक बार, 180 एक बार और ड्रोन मिलाकर जो इजराइल पर दागे थे, इस कॉन्फ्लिक्ट में आखिरी मिसाइल किसने फायर किया, आखिरी रिटेलिएशन किसने किया, वो आखिरी रिटेलिएशन का जो मेडल है वो इजराइल अपने सीने पर रखना चाहता है। 3 मैसेज क्या हैं इस बहुत ही लिमिटेड अटैक के और बहुत ही प्रिसीशन के साथ जो अटैक किया गया है। 3 मैसेज। एक, हमने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की एयर स्पेस यूज करके तुम्हें दिखा दिया, किसी ने हमें इंटरसेप्ट नहीं किया। दूसरा मैसेज कि हमने अपनी इसीलिए एयरफोर्स भेजी दुनिया को बताने के लिए कि तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम शून्य है। हम पूरे ईरान में अंदर घुसने के बाद तुम्हारे तेहरान के ऊपर चक्कर काट कर वापस जा सकते हैं और तुम्हारा ना कोई फाइटर प्लेन हमको इंटरसेप्ट करने के लिए उड़ पाया और ना तुम्हारा कोई मिसाइल हमें हिट कर पाया, तो कोई छर्रे भी नहीं लगे किसी प्लेन को। दूसरा मैसेज। और तीसरा मैसेज कि भैया ऐसा है, आखिरी फायर इस ईरान और इजराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट में जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो इजराइल ने किया था। मुझे नहीं लगता कि ईरान इसके बाद रिटेलिएशन करेगा और इस युद्ध का ये बिगिनिंग ऑफ द एंड होने जा रहा है। पर वैभव एक काम करना, आज तुम भी जरा थंबनेल खतरनाक बना देना कि तेहरान के आसमान ने उगली आग और इजराइल ने दिया जवाब। और साथियों याद रखो, थंबनेल बेचे जाते हैं, सेंसेशन भेजा जाता है, हाइप को बेचा जाता है और हकीकत नहीं बेची जाती है या एनालिसिस नहीं बेची जाती है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।